अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज हम 4.3 पे हैं, उसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन डिस्कस की थी, जिसका फार्मूला था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m स्लोप था और y था y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि बेटा y लाइन को जिस पॉइंट पर काट रही है वो इक्वेशन, वो हमारे पास c है। जिस पॉइंट पर हो, वो हो सकता है वो 3 पॉइंट पे काट रही हो, -2 पे या 4 पे, अप टू सो ऑन। आज हम नेक्स्ट लाइन डिस्कस करेंगे है पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वही है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की ही फॉर्म है। पहली फॉर्म हमने पढ़ी स्लोप इंटरसेप्ट, जिसमें हमें स्लोप मालूम हो और इंटरसेप्ट मालूम हो तो हम ये इक्वेशन उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर मुझे स्लोप और इंटरसेप्ट मालूम हो तो मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ इस लाइन की इक्वेशन की मदद से, इस जनरल फॉर्म की मदद से। लेकिन अगर मुझे स्लोप और इंटरसेप्ट मालूम नहीं है, अगर हमें सिर्फ एक पॉइंट मालूम है, तो फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन है, वो है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये वाला हमारा पॉइंट है। ये अगर हमें गिवन हो और हमें स्लोप भी गिवन हो, ये दोनों गिवन हो, तो हम इसमें पुट करके स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अगली टाइप है 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर हमें 2 पॉइंट गिवन हो और कुछ भी मालूम ना हो, तब भी हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। वो है हमारे पास फार्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। देखें, इसमें हमारे पास 2 पॉइंट है। पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 एंड y2। अगर ये दोनों पॉइंट मालूम है तो इसमें पुट करके हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अगली हमारी जो टाइप है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट क्या है? दोनों इंटरसेप्ट गिवन हो आपको, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। यहाँ ये है x इंटरसेप्ट और ये है y इंटरसेप्ट। ये दोनों आपको मालूम हो तो उसमें ये पुट करके हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। इसे अगली टाइप है बेटा नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। नॉर्मल फॉर्म क्या है बेटा? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अगर हमें एंगल मालूम हो इसी इक्वेशन का, तो हम उसकी लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं नॉर्मल फॉर्म की मदद से। अब हम बेटा एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। देखें हमसे क्या पूछा गया एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका पहला पार्ट हमसे पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड करनी है और कुछ डेटा उस लाइन के बारे में वो बता रहा है कि वो गुजर रही है, थ्रो मेन गुजर रही है पॉइंट से -6 और 5, इस पॉइंट से गुजर रही है और उसकी जो स्लोप है वो 7 है, यानी m7 हमें गिवन। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, इसकी मदद से हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। हम वो कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालें। वो गुजर रही है इस पॉइंट से, वो गुजर रही है इस पॉइंट से और उसकी स्लोप 7 है। ठीक है, ये उसी लाइन की इक्वेशन की इंफॉर्मेशन गिवन है जो हमने मालूम करनी है।
अब आप देखें आपके पास बहुत सारी फॉर्म्स हैं इक्वेशन, ये काफ़ी सारी फॉर्म इसलिए हैं कि जो बेस्ट फिट हो, जिसका डेटा गिवन है वही पुट कर दें। कि पॉइंट स्लॉप में अगर एक पॉइंट गिवन हो और स्लोप गिवन हो तो हम इस इक्वेशन में पुट करके आप स्ट्रेट लाइन बता सकते हैं। तो ये y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन वाली लाइन है सॉल्यूशन। पॉइंट स्लोप फॉर्म, हम पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फार्मूला लगाएंगे। वो क्या है, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। हमने यही क्यों लगाया, हमने ये वाला क्यों नहीं लगाया बेटा, इसमें स्लोप तो मालूम था, इंटरसेप्ट हमें गिवन नहीं है लाइन का, हमें तो जस्ट वो पॉइंट और वो गिवन है, तो फिर हम ये इसलिए नहीं लगाई, अधूरी इन्फॉर्मेशन थी। हाँ इसकी देखें पॉइंट भी मालूम है, स्लोप भी मालूम है, अगर हमें 2 पॉइंट गिवन होते तो फिर हम ये लगाते, इसलिए ये सारी याद करना ज़रूरी है, कोई भी लगा सकते हैं आप। अब पॉइंट क्या गिवन है आपको, x1 की वैल्यू आपके पास -6 है, y1 की वैल्यू आपके पास 5 है, ये x1 ये y1, और स्लोप आपके पास क्या है 7। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, ये इसमें पुट कर दें। y की जगह y1 की जगह -6, m की जगह 7 5, y प्लस 6 7x माइनस 35, y माइनस 7x प्लस 6 प्लस 35 इक्वल्स टू 0, y माइनस 7x 41 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन आपने निकाल दी। सो सिंपल, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, आप इजीली कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है क्वेश्चन डी पार्ट इसका। हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है जो लाइन गुजर रही है 2 पॉइंट से। पहला पॉइंट है -5 -3 एंड दूसरा पॉइंट आपके पास है 9 और -1। स्केच बना के आपको थोड़ा सा एलेबरेट कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट आपके पास ये है, ये L1 लाइन है, इसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन फाइंड करनी है तो आप इक्वेशन फाइंड करने के लिए कौन सी लाइन लगाएंगे, यहाँ 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि हमें 2 पॉइंट गिवन है। 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 x माइनस x1। अब इसे x1 y1 कह दें, इसे x2 एंड y2 कह दें। अब y1 आपके पास -3 है, y2 आपके पास -1 है, y1 आपके पास -3 है, x2 आपके पास 9 है, x1 आपके पास -5 है, x1 आपके पास -5 है। इसे सॉल्व कर लें, y प्लस 3 -1 प्लस 3 9 प्लस 5 x प्लस 5, y प्लस 3 2 14 x प्लस 5, 14 से मल्टीप्लाई कर दें, 14 42 2x प्लस 10, 14y आएगा यहाँ, 14y माइनस 2x प्लस 42 माइनस 10 इक्वल्स टू 0 एंड अल्टीमेट 14y माइनस 2x प्लस 32 इक्वल्स टू 0। इसको 2 से आप डिवाइड भी कर सकते हैं अल्टीमेट आंसर के लिए। 7y माइनस x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर इसका कर सकते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी 10 का ई पार्ट, 10 का ई पार्ट आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसे करवाऊंगा, आप ज़रूर देखिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एक्सेस उसमें आपका टेस्ट भी है बेटा। नेक्स्ट आपके जो टेस्ट होना है जुमेरात को, वो आपका इसी 4.3 टेस्ट आपके पास क्या है, टेस्ट 4.3 जितनी भी हमने कर ली है
जितनी भी हमने कर ली है वो आपका टेस्ट होगा। अल्लाह हाफिज़।